सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। यह कबीर दास का दुआ, जिनको ब्रह्मचर्य की सिद्धि करनी है, वीर्य की रक्षा करनी है, जो चाहते हैं हमारे मन में गलत इच्छाएं ना आए और हम गलत रास्ते पर ना जाए, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, क्योंकि हम वीर्य की रक्षा करेंगे, उसी से तंदुरुस्त रहेगा। जो ऐसा चाहते हैं वो इस दोहे को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने, समझिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। इसलिए मैं बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में तुमको सिखाऊंगा इस दोहे का और वीर्य रक्षा का संबंध क्या है, क्योंकि हम वीर्य रक्षा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे दोहे का मतलब हुआ, जो कबीरदास कह रहे हैं कि सुख में सुमिरन ना किया, कि भाई जब तुम बिल्कुल सुखी हो, जब तुम कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जब तुम्हारे ऊपर वीर्य नाश की इच्छा हावी नहीं हो रही, जब वो गलत इच्छा तुम्हारे मन में नहीं आ रही, जब तुम कंट्रोल में हो, काफी हद तक तुम अपने कंट्रोल में हो, अपना आपा नहीं खोया तुमने, जब तुम मजबूर नहीं हुए, तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तुम्हारे ऊपर वो इच्छा हावी नहीं हुई, तब तुमने सुमिरन नहीं किया, मतलब तब तुमने अभ्यास तो किया नहीं। तुम बैठे हुए थे, हाँ कुछ और कर ले जी, अपना किसी और काम में बिजी थे जी, कभी कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। यहाँ पे सुमिरन का अर्थ हुआ वीर्य रक्षा के संदर्भ में अभ्यास। अभ्यास किसका करना है? सत्संग का, बार बार सुनने का, बार बार अपने मन को दुख दिखाने का, कि बहुत ही कलेश हो जाएगा, मैं ऐसी तैसी हो जाएगी, बिल्कुल मेरा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। इसका अभ्यास करना होता है अलग अलग तरीकों से। इसका अभ्यास तुमने किया नहीं, आराम से तुम सुखी रह के बैठे हुए हो, और जब तुम्हारे ऊपर वो वीरनाश की इच्छा हावी हो गई, अब तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर से हट रहा है, अब तुमको पता चल रहा है कि भैया अब तो मैं वीरनाश करने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँ। तब तुम फटाफट शुरू हो जाते हो कि भाई ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं कुछ किसी को याद करता हूँ, मैं कुछ पुशअप्स मारता हूँ, मैं कुछ अलग अलग उपाय लोग करते हैं। भाई नहीं होगा भाई, ऐसे क्या तुम लगे हुए हो। कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि भाई सुख में किया ना सुमिरन, दुख में किया याद। तुम अब दुख तुम्हारे ऊपर आ रहा है, अब तुम याद कर रहे हो, और जब तुम सुखी थे तुमने सब सुमिरन नहीं किया, तब तुमने अभ्यास नहीं किया। अब क्या फायदा, क्योंकि अब तो शत्रु तुम्हारे ऊपर हावी हो गया, अब वो तुमको अपनी मर्जी करने देगा नहीं, तुमको सुमिरन करने देगा नहीं, अब अभ्यास तुमको करने देगा नहीं। अब तुम क्या करोगे? अब तुम किसी और बंदे के कंट्रोल में हो, जो तुम्हारे अंदर बैठा है शत्रु, उसके कंट्रोल में हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारे इमोशंस। इसलिए कह रहे हैं कबीरदास जी, भाई अब इस दास की, इस मजबूर इंसान की कौन सुनेगा? अब कौन सुनेगा? कौन, मेरा मन तो मेरी सुन नहीं रहा, अब कौन मेरी हेल्प करेगा? कितनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि भैया सुख में सुमिरन करो। भैया जब बिल्कुल शांत अवस्था है, तुमको पता है अभी मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, तब तो बहुत ज्यादा अभ्यास करो। अब ये नहीं कि पूरा दिन करते रहना, मगर तब जरूर करना है जब तुमको पता है कि भैया अब मैं बिल्कुल होशो आवाज में हूँ, मेरा मन मेरे ऊपर हावी नहीं है, वो गलत इच्छा मेरे ऊपर हावी नहीं है, मैं कंट्रोल में हूँ अपने। तब तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गहन तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अभ्यास करना ही करना है। इसको गांठ बांध लो, इस दोहे को कंठस्थ कर लो, स्मृतिस्थ कर लो, और फिर देखो क्या होता है। क्योंकि जब तुम उस अवस्था में अभ्यास करोगे, वो बहुत गहराई में पहुंचेगा, तुम्हारे गहराई में जाके संस्कार बदलेगा, तुम्हारी स्मृति, अंदर की मेमोरीज बदलेगा, संस्कार बदलेगा, आदतें बदलेगी, तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारी जो नेचर है, देखने का नजरिया है, सब कुछ बदलेगा। मगर एक अवस्था में अभ्यास करना होता है। नहीं तो लोग, तुमने खुद भी देखा होगा और लोगों को भी देखा होगा, सुना होगा कि यार मैं अब नहीं कर पाता, मैं अपना आपा खो देता हूँ। भाई तुम उस अवस्था में उस समय करते हो जब तुम्हारे ऊपर दुख आता है, जब बिल्कुल आग लग गई, अब तुम खोद रहे हो कुआं कि जी मैं पानी डालूंगा। ऐसे थोड़ी होता है यार। जब बिल्कुल शांत अवस्था हो तब आक्रमण करना होता है। उस शत्रु में जो अंदर बैठा है ना, वो काम वासना जो अंदर वास करती है, तब उसके ऊपर आक्रमण करना होता है, ऐसे नहीं होता। इसलिए जब तुम अपने आप में हो, तुम कंट्रोल में हो, तो मेरी वीडियोस तो खास तौर पे सुना करो, उसके ऊपर श्रवण, उसको सुनो, उसको मनन करो, ध्यान से जरूर करना है। एक दिन में तो 2-3 वीडियो जरूर देख लिया करो, उसको मनन करो, अपने आप तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा, अपने आप को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम अपने आप में हो, अपने कंट्रोल में हो, और फिर देखो धीरे धीरे कैसे बदलेगा। ये मेरी एडवाइस नहीं भाई, बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों की एडवाइस है, बहुत महान कबीरदास जी की एडवाइस है, उनकी बात तो सुन लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।